जी और राज दीदी जी सभी ने, सरोज बहन जी हैं, उन्होंने भी हम सभी के अनुभव सभी ने सुने और हम सबकी विशेषताओं पर प्रकाश भी उन्होंने डाला। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, सौभाग्यशाली आत्मा हूँ जो मेरा जन्म धार्मिक परिवार में हुआ। माता जी हमारी बहुत बहुत धार्मिक विचारों की थी। आप मानेंगे हमारे लौकिक घर में 40 साल शाम को कथा होती थी और कितनी सारी बुजुर्ग माताएं घर में कथा सुनने के लिए आती थी और बहुत भक्ति भावना वाली माता जी ने हम बच्चों के अंदर भी, चाहे हमारे भाई हैं या हम हैं, सबके अंदर ये धार्मिक विचार इमर्ज किए। चाहे सोमवार आ जाए, चाहे कोई साधु महात्मा जी मंदिर में आ जाए, और चाहे कोई व्रत वाला त्योहार का दिन हो, तो हमेशा हमारे को प्रेरणा मिलती थी कि आज नहाकर महान आत्माओं के दर्शन करने जाना है, मंदिर में जरूर जाना है। बिना स्नान किए कभी भी रोटी नहीं मिलती थी। तो ये माता जी के हमेशा हमारे घर में साधु महात्माओं का आना जाना लगा ही रहता था। तो मैं अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी, 7वीं क्लास में थी, जब मेरे अंदर ये प्योरिटी के संस्कार अचानक ही जागृत हुए कि शादी नहीं होनी चाहिए, अपना जीवन कोई सेवा में लगना चाहिए, अनेकों की सेवा करके दुआएं लेनी चाहिए। जैसे मीरा को भगवान साजन श्री कृष्ण के रूप में मिला और उसी को उसने मन में धारण कर लिया था, ऐसे ही मेरे मन में 7वीं क्लास में ये विचार इमर्ज हुए, पवित्र जीवन जीना चाहिए। और मैं फिर सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी। कोई भी अपनी लड़की को घर नहीं रखता है, ये संसार का एक नियम है। तो मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, कैसे और कहाँ रहूंगी। मैं बहुत जगह गई, जैसे राधा स्वामी, निरंकारी, जहाँ भी सत्संग के ऐसे ऐसे धार्मिक होते थे, तो मैं वहाँ जाती थी, देखती थी कि मेरा रहने का कुछ साधन है इधर। तो मेरे को सत्संग तो सुन के आ जाती थी, पर रहन सहन का सारा देखते हुए मेरा मन नहीं माना। 1 साल तक मैं परमात्मा की खोज में रही कि कहाँ मुझे अपना जीवन श्रेष्ठ बना करके जीवन बिताना है। 8वीं क्लास लास्ट में, जैसे नवंबर का महीना है, मेरी सखी आज आई है या नहीं आई, मैं बुलाया तो है, तो उसने कहा कि मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलती हूँ। हम दोनों बहनें बाबा के घर में आई, बड़े दीदी बैठे थे और आप जैसी माताएं उनके पास आई और बराबर में बैठ गई। तो मैंने कहा यहाँ गुरु जी नहीं है, ये किसी ने पैरों को हाथ नहीं लगाया, माथा नहीं टेका, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, बाकी सब जगह ऐसा ही मैंने देखा था। तो मैंने छोटी बहनों से पूछा, क्या ये गुरु जी नहीं है, किसी ने माथा नहीं टेका। तो उन्होंने कहा, हमारा गुरुओं का गुरु निराकार परमात्मा है, कोई देहधारी नहीं है, ये हमारा परिवार है, इसलिए सब मिल करके बराबर में बैठ जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, मैंने छोटी बहनों से पूछा, यहाँ कोई भाई रहता है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो वो भी मेरे दिल में बात जच गई कि यहाँ बहनें रहती हैं, माता जी रहती थी, बड़े दीदी रहते थे, छोटी बहनें रहती थी, ये भी ठीक है। इस प्रकार फिर मैंने तीसरी बात उन्होंने पूछी कि यहाँ सारा दिन आप क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि देखो ये स्थूल सेवाएं घर की वो तो सभी जहाँ भी रहते हैं करते हैं, पर मुख्य सेवा हमारी ज्ञान सुनाने की है, परमात्मा का संदेश देने की है, और जो किसी भी प्रकार से परेशान है, दुखी है, और उनको ज्ञान से, मेडिटेशन से उनको राहत मिलती है,
खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। बस ये बात मेरे दिल में छा गई। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैंने भगवान से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान, मैं जो चाहती थी वो आपने मुझे दे दिया। अब मुझे अपना जीवन बनाना है तो इन घर में जैसे रहना है तो मुझे इसी आश्रम पर ही रहना है, और करनी है तो यही सेवा करनी है। अनेक आत्माओं को शांति दे करके, खुशी दे करके मुझे अनेकों की दुआएं लेनी है और मुझे ये सेवा करनी है। फिर मैं पढ़ाई पढ़ती थी, 10वीं तक पढ़ाई पढ़ी, फिर सिलाई कढ़ाई का कोर्स हुआ और उसके बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई, परंतु मेरा मन नहीं लगता था। कौन सा दिन होगा जब मैं भगवान के घर में सेवा के लिए चली जाऊंगी, समर्पित हो जाऊंगी। तो 6 साल मैं घर से ज्ञान सुनने के लिए घंटा आधा घंटा आती थी और सेवाएं भी देती रहती थी। और बाद में एक दिन आया जब मैंने अपने जीवन का फैसला किया कि आज मुझे जाना है। मैंने गवर्नमेंट जॉब जो थी वो भी मैंने छोड़ दी और भगवान के घर में मुझे परिवार वालों ने बहुत बहुत सहयोग दिया और मुझे बड़ी खुशी से बाबा के घर में छोड़ कर गए। और मुझे ये भी अच्छा लगा, यहाँ पर घर बार नहीं छुड़ाया जाता। जैनी परिवार में देखा वो घर में ऐसे नहीं जाती हैं और उनका जीवन मेरे को पसंद नहीं आया, परंतु यहाँ का जीवन मुझे बहुत पसंद आया। तो इसलिए मैं घर में, आप परिवार वाले सभी यहाँ बैठे हैं, घर में आती जाती रहती हूँ, दुख में